तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.5 कक्षा 9 की गणित है। तो इसमें पहले वीडियो में हमने 1.4 तक बता दिया है, जिसमें 1.4 के काफी 3 वीडियो या 4 वीडियो हैं। ठीक है, इसमें हम 1, 2 और 3 इन तीनों को पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला लिखा है कि 64 के पावर 1/2, 64 के पावर 1/2। ठीक, इतना लिखा है। अब इसको हमको हल करना है। ठीक है, तो देखो इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले यहां से 64, ये पता है वर्गमूल, इसका निकालना वर्गमूल। ठीक, तो 64 का पहले हमको ये गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 64 का गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखो 2 छक्का 2 तिहाई 6, 2 इतना आया, फिर 2 से करें तो 16 आया, फिर 2 से करें तो 2 अट्ठे 16 8 आया, फिर 2 से करें तो कितना आया 4 आया, और 2 से भाग दिए तो कितना आया 2 आया, और 2 से भाग दिए तो कितना आया 1 आया। इतना आया, मतलब कि 64 का पहले हमको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा, और फिर 1/2। तो यहां तक समझ में आया कुछ। तो अब यहां से क्या करना है, देखो 64 2 कितना लिखा है 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार है 6 बार है ना। तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो 3 3 6 हुआ, और इसके पावर कितना है 1/2 है, तो 1/2 लिख दो। तो यहां से कितना आ गया, 2 के पावर कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर कितना है 6, तो 2 के पावर 6 लिख दिया, और यहाँ कितना लिखा है 1/2। इतने तक समझ में आया। तो अब देखो एक सूत्र होता है हमारे पास कि अगर a की पावर, या फिर यहाँ मान लो x है, ठीक है, सूत्र होता है, यहाँ लिखना पड़ेगा सूत्र कि x की पावर a है। ठीक है, x की पावर a है और उसके पावर कितना है b है, तो यहाँ हो जाता है x की पावर a और b हो जाता है। मतलब अगर देखो ये x की पावर a है, फिर कोष्टक की पावर b है। किसके पावर है, कोष्टक की पावर b है, तो ये जो a b है ना, तो a b का आपस में गुणा हो जाता है, तो x के पावर का हो जाता है a b हो जाता है। तो x की पावर जब a b हो जाता है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 2 हुआ है। ठीक है, तो 2 की पावर ये 6 हुआ ना, तो a का मान कितना हुआ, a का मान 6 हुआ, और b का मान 1/2 हुआ, इतना होगा। तो 2 से 6 कट जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। तो कितना बचा यहाँ बचा 2 की पावर 3 बचा कि नहीं बचा। देखो यहाँ से 2 की पावर 6 था, तो 1/2, तो यहाँ से 6 पर जब गुणा हो जाएगा तो 2 से 6 कट जाएगा 3 बचेगा, तो 2 की पावर 3 बचा केवल। तो जब 2 की पावर 3 बचा, यानी कि 2 को 3 बार लिख दो, तो 1 2 और 3 और लिख दो, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इसका आंसर कितना हुआ 8। समझ में आया, न समझ में आया तो बताओ, दोबारा बताएं। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा 32 के पावर 1/5 कितना है, 32 की पावर 1/5 कितना है, 32 की पावर 1/5 कितना है। समझ में आ रहा कि नहीं, जो बता रहे हैं कि सब ऊपर से जा रहा है। देखो 32 का पहले गुणनखंड निकालना है, तो 32 का गुणनखंड निकालो, तो 2 से कटेगा तो 16 आएगा, 2 से कटेगा तो 8 आएगा, काटते बनते हैं कि नहीं, 2 से कटेगा तो 4 आएगा, 2 से कटेगा तो 2 आएगा, और यहाँ से 2 1 कम 2।
तो 2 कितनी बार आया, देखो 5 बार आया। 2 कितनी बार आया, 5। तो 32 की जगह 2 की पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 5 और 1/5 ये हुआ। ठीक, तो वही सूत्र यहाँ लगा दो जो उसमें था कि अगर x की पावर a है और ऊपर b है तो आपस में क्या हो जाता है, x की पावर a b हो जाता है। वही वाला सूत्र यहाँ लगा दो, सेम उसी तरह है। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 की पावर ये 5 ये वाला है तो 5 ये वाला यहाँ पास लिख जाएगा और 1/5 ये वाला है तो 1/5 यहाँ पास आ जाएगा। तो ये 5 से 5 कट जाएगा तो कितना बचा, 2 की पावर 1 बचा। तो इसका आंसर कितना हुआ, 2 हुआ। आया समझ में? देखो इसमें 125 है तो पहले 125 का हमको करना पड़ेगा गुणनखंड। तो 125 का करेंगे हम गुणनखंड। तो 125 पहले कैसे कटेगा ये बताओ। तो ये लास्ट में 5 है तो ये किससे कटेगा, ये 125 5 से कटेगा। अगर लास्ट में 5 और 0 है ना तो मान लो कि वो 5 से कटेगा। तो जैसे इसको अगर हमने 5 से काटा तो कितना आएगा, तो 5 दूना 10 और 5 25, फिर 25 आया तो 5 25 और 5 एकम 5। तो ये बताओ 125 को हम कितना लिख सकते हैं, 125 यहाँ लिखा है, 125 बराबर कितना है, 5 गुणे 5 गुणे 5। तो मतलब 5 के पावर कितना लिख सकते हैं 125 को, 3। ठीक, तो यहाँ से लिखोगे तो देखो 125 ये लिखा ना, तो 125 की जगह तुम कितना लिख सकते हो, 5 की पावर 3 लिख सकते हो। ठीक, ये 5 की पावर 3 हुआ 125 और ये 1/3 ये लिखा है। ठीक, तो वही सूत्र लगा दो जो पुराना था अपना कि x के पावर a की पावर b बराबर हो जाएगा x के पावर a b। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 5 यहाँ 3 लिखा ना, 3 गुणे 1/3। देखो ये सब पुराने हैं इसलिए ज्यादा हम नहीं समझा रहे हैं। अगर जहां ना समझ में आया ना तो वहां बता दीजिएगा। 5 की पावर 1 बचा तो यहाँ इसका आंसर कितना है, 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म। तो इस प्रकार हमारे ये जो क्वेश्चन नंबर पहला है, ये जिसके 3 वीडियो हैं, 3 क्वेश्चन थे, इसको हमने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, इसके 4 जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।